यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो है वो एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है यूके की। बर्मिंघम सिटी कैंपस है, लंदन कैंपस है और मैनचेस्टर कैंपस है। वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज जो है स्टूडेंट्स को ऑफर करती है। प्रोफेशनल प्रैक्टिस के साथ भी कोर्सेज को जो है वो ऑफर करती है। सब स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करती है। बहुत ही लो फीस है इसकी। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो है वो उनको गारंटीड जॉब सिक्योरिटी देती है। Assalamualaikum everyone, welcome to Students Club Studio. As you know, we are here with another guest with another topic. आज का हमारा मेन टॉपिक है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के बारे में बात करना। ये यूनिवर्सिटी आपके लिए कितनी एक एडवांटेजियस हो सकती है, हाउ कैन इट बेनिफिट यू इन एनी वे। इसकी लोकेशन, इसके कोर्स कंटेंट, इसके रिक्वायरमेंट, सब के बारे में आज हम बात करते हैं मिस सिद्रा से। हेलो मिस सिद्रा। हाय, कैसी हैं आप? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। मिस सिद्रा, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो द रैंकिंग कि ये कहाँ फॉल करती है। कि अगर आप कह लें कि एक स्टूडेंट है, उसने यूके में एडमिशन लेना है, सो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में वो किस बेस पे एडमिशन ले सकता है कि उसकी रैंकिंग अच्छी है। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो है वो एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है यूके की, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं इसके मेन कैंपसेस की वजह से, चूंकि इसके बहुत ज़्यादा कैंपसेस हैं। और इसके अलावा ये वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज जो है स्टूडेंट्स को ऑफर करती है। और भी बहुत से एडवांटेजेस और पर्क्स हैं जिससे स्टूडेंट जो है वो फ़ायदा उठाते हैं और इसको प्रेफर करते हैं। बल्कि स्टूडेंट्स समटाइम हमें खुद आके कहते हैं कि हमने जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में ही जाना है बिकॉज ऑफ इट्स लॉ कोर्सेज एंड मैनेजमेंट कोर्सेज। इसके अलावा ये प्रोफेशनल प्रैक्टिस के साथ भी कोर्सेज को जो है वो ऑफर करती है और कन्वर्जन कोर्सेज भी ऑफर करती है। तो इस लिहाज से जो है वो यूनिवर्सिटी एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी भी ऑफर मतलब समझते हैं हम इसको। और इसकी जो है मेन लोकेशन जो है वो इसमें 3 कैंपसेस इसके आते हैं। 3 कैंपसेस में इसके बर्मिंघम सिटी कैंपस है, लंदन कैंपस है और मैनचेस्टर कैंपस है। दैट इज ग्रेट। एंड व्हाट अबाउट, आपने जैसे कि कोर्सेज की बात की है, कौन से कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी में है मेनली? यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में जो है वो सिर्फ एलएलबी और एलएलएम के कोर्सेज नहीं है, इसके साथ ही ऑफर करती है स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट कोर्सेज, जिसमें एमएससी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, एमएससी बिजनेस के कोर्सेज हैं और एमएससी साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज भी हैं, आईटी से रिलेटेड भी। मतलब हर फील्ड का स्टूडेंट जो है वो इस यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन ले सकता है। इस मतलब ये स्टूडेंट को बाउंड नहीं करती कि सिर्फ लॉ के स्टूडेंट्स ही इधर जा सकते हैं। ऑल्दो इसका नेम जो है वो लॉ पे है, लेकिन ये सब स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करती है। That is really great. And what about its fee requirement? फी रिक्वायरमेंट्स इसकी बहुत ही सिंपल हैं। यूनिवर्सिटी जो है वो लाइक आपको सिंपल स्ट्रक्चर है इसका और बहुत ही लो फीस है इसकी। ये 15,500 इसकी लंदन कैंपस के लिए फ़ी है आफ्टर स्कॉलरशिप, क्योंकि ये उनके लिए 2,000 का स्कॉलरशिप ऑफर करती है। और जो 14,500 इसकी फ़ीस है मैनचेस्टर कैंपस के लिए, ठीक है। और इसका इनिशियल वेरी लो है स्टूडेंट के लिए, 8,000 इनिशियल है और इसके बाद कोई इनरोलमेंट नहीं है। समहाउ ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटीज़ लो इनिशियल यहाँ पे 4,000 या 5,000 देती हैं, तो फिर जाते साथ ही स्टूडेंट को दोबारा से इनरोलमेंट पे करनी पड़ती है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। आपको जो भी पे करना है यहाँ से पे करना है। 8,000 आप इनिशियल पे करके जाएंगे और बाकी की जो रिमेनिंग फीस है वो आप 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। मतलब स्टूडेंट को बहुत ही ये रिलैक्सेशन है कि उनको जाते ही फीस का उनके ऊपर जो है वो बर्डन नहीं होता कि उन्होंने जाते ही बाकी की फीस भी पे करनी है। स्कॉलरशिप में यहाँ आप क्या कहना चाहेंगे कि कितनी स्कॉलरशिप देते हैं? स्कॉलरशिप इसकी जो है वो लंदन कैंपस इनसाइड लंदन जो है वो 2500 तक है और आउटसाइड लंदन जो है वो 2000 तक है। तो इसके अलावा जो इनका एक मेन डिस्काउंट चल रहा है या स्कॉलरशिप है वो है अर्ली बर्ड डिस्काउंट। उसमें ऐसा है कि जो स्टूडेंट्स 16 मार्च से पहले डिपॉजिट करवाते हैं फॉर मई इनटेक, तो उनके लिए स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जो है वो मज़ीद 500 की रिलैक्सेशन देती है कि उनकी फ़ीस में से मज़ीद 500 का जो है उनको डिस्काउंट प्रोवाइड कर देती है यूनिवर्सिटी। और ये सब स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो लंदन जा रहे हैं, मैनचेस्टर या बर्मिंघम, जिस सिटी में भी जा रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि एमओआई जो सा है वो इस यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेड है या इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करना इम्पॉर्टेंट है? नहीं, यूनिवर्सिटी की सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि इसमें हमारे पाकिस्तान की 43 प्लस यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इनके एमओआई पैनल पे अवेलेबल हैं। वो स्टूडेंट्स जो इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स करते हैं तो वो पीजी कोर्सेज़ के लिए विदाउट टेस्ट भी इनको यूनिवर्सिटी अकोमोडेट करती है और बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है, ठीक है। आप 2+2 डिग्री के साथ भी इसमें एमओआई के लिए एलिजिबल है और 4 ईयर बैचलर्स के साथ भी। ओके। अगर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट इसमें जो है वो आयट्स लेती है, पीटी और जो है वो लैंग्वेज सर्ट जो है वो एकेडमिक
सेल्ट जो है और उसके अलावा बाकी भी सारे टेस्ट जो है वो ग्लोबली जो एक्सेप्टेबल हैं वो इस यूनिवर्सिटी में भी एक्सेप्टेबल हैं। आई अगर थिंक कोई दैट इज वेरी स्टूडेंट कन्वीनियंट कि जी अगर जी इतने सारे टेस्ट भी एक्सेप्टेबल हैं और एमओई की बेस पे भी हो। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर स्टूडेंट जो है वो एमआई एलिजिबिलिटी नहीं रखता, उसके क्राइटेरिया को मीट नहीं करता, तो वो कोई भी टेस्ट करके भी इस यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन ले सकता है। नाउ द मेन टॉपिक इज स्टडी हो गई है, आपने यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया है ना, बट पीएसडब्ल्यू जॉब सिक्योरिटी की हम बात करते हैं। एक यूनिवर्सिटी की जो सी रैंकिंग है, आपने बताया रैंकिंग अच्छी है, कितने टॉप रैंकिंग में पाए करती है ये, वो भी बहुत अच्छा है। बट द थिंग इज इसके बाद जॉब सिक्योरिटी कितनी है? बेशक आप यूके में करें, बेशक आप दुनिया के किसी कोने में करें, तो जॉब सिक्योरिटी आपको किस तरह मिलती है? ये यूलॉ का एक मेन एडवांटेज ये है कि वो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से पढ़ते हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो है वो उनको गारंटीड जॉब सिक्योरिटी देती है। उसका सिनेरियो ये है कि जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से ग्रेजुएट होते हैं, अगर आफ्टर 9 मंथ्स मतलब उनकी स्टडीज़ के बाद उनको कहीं जॉब नहीं मिलती, तो यूनिवर्सिटी जो है वो उनकी टोटल फीस का उनको 50% कैशबैक उनको वापस करती है, क्योंकि और मोस्टली ऐसा होता है कि वो ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि स्टूडेंट को जॉब मिल जाती है। यूनिवर्सिटी टॉप रैंक में है और अच्छी डिग्री जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रही है। तो इन केस अगर स्टूडेंट को पीएसडब्ल्यू के ड्यूरेशन में जॉब कहीं नहीं मिलती, तो वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से क्लेम करके अपना 50% कैशबैक ले सकता है। और इसके टोटल फी का जी 50%? 50% कैशबैक है इसका 9 मंथ्स के बाद अगर आपको जॉब नहीं मिलती। और इसके अलावा सबसे मेन चीज़, स्टूडेंट्स वहाँ पे परेशान होते हैं कि हमने जाके वहाँ रहना कहाँ है, तो इस यूनिवर्सिटी की जो है वो ऑन कैंपस अकोमोडेशन भी अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में और अफोर्डेबल होती है स्टूडेंट्स को। वेल, थैंक यू वेरी मच मिस सिद्रा, आपने हमें ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के बारे में, इतनी ब्रीफली हमें गाइड किया है, बिकॉज इट्स वन ऑफ अ यूनिवर्सिटी जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, तो आज थोड़ा हमने कोलैबोरेटिव बात की है। थैंक यू वेरी मच, एंड दिस वाज अ रैप फ्रॉम आवर साइड। सी यू नेक्स्ट